हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूपी होमगार्ड के 50 ऐसे महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि यूपी होमगार्ड के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। देखो, यूपी होमगार्ड का एग्जाम जो है इसकी तारीख घोषणा कर दी गई है। यूपी होमगार्ड का जो एग्जाम है वो 25, 26, 27 अप्रैल को होने वाला है। अगर आप भी यूपी होमगार्ड के उम्मीदवार हैं तो अपने दिमाग में खाली एक चीज बैठा लीजिए। अगर आप लोगों को यूपी होमगार्ड में भर्ती होना है तो 25, 26 और 27 अपने दिमाग में एक चीज बैठा लो कि 4 महीने कुल रह गए हैं। ठीक है, इन 4 महीनों में हमें मतलब किस तरह से पढ़ाई करनी है कि हम यूपी होमगार्ड में सेलेक्ट हो सके, यूपी होमगार्ड का एग्जाम निकाल सके। ठीक है, यूपी होमगार्ड में सबसे पहले होगी आप लोगों की लिखित परीक्षा, फिर उसके बाद होगी आप लोगों का फिजिकल, फिर उसके बाद होगा आप लोगों का मेडिकल, फिर होगा आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होगी आप लोगों की ज्वाइनिंग यूपी होमगार्ड में। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपी होमगार्ड के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अपने दिमाग में खाली एक चीज बैठा लो कि 25, 26 और 27 अप्रैल को आप लोगों का यूपी होमगार्ड का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो बने रहना वीडियो के एंड तक अगर आप लोग भी यूपी होमगार्ड के उम्मीदवार है तो। ठीक है, और आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपी होमगार्ड के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन से हमारा भारत की राजधानी क्या है। देखो, यूपी होमगार्ड की वैकेंसी है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में आप लोगों की जब आप लोग भर्ती हो जाएंगे यूपी होमगार्ड में तो उत्तर प्रदेश में ही आप लोगों की ड्यूटी लगने वाली है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ पता होना चाहिए जहां जहां होमगार्ड की ड्यूटी लगती है। ठीक है, एक से एक मेला है उत्तर प्रदेश में, एक से एक मंदिर है, मस्जिद है, कहीं भी गली मतलब चौराहा जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, जहां ठीक है कोई फेमस जगह हो, कोई टेंपल हो, ठीक है कोई ऐसा है जहाँ मेला वगैरह लगता हो, ठीक है, जहाँ ड्यूटी लगती है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसी जहाँ मतलब माता शाकुंभरी मेला है सहारनपुर में है। ठीक है, एक से मेले, एक से मंदिर है जहाँ पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक चीज के बारे में उत्तर प्रदेश के। ठीक है, हालांकि वो लोग आप लोगों का माइंडसेट चेक करने के लिए आप लोगों से अलग भी सवाल करेंगे, जैसे कि भारत की राजधानी क्या है। ठीक है, नई दिल्ली। बहुत आसानी क्वेश्चन आएगा यूपी होमगार्ड में, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा ना, भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, आदित्यनाथ योगी जी, और भारत के प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है यूपी होमगार्ड में आएंगे। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा, अगर पढ़ने वाला लड़का होगा बड़े आराम से निकालेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, गंगोत्री, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल से एतबार से कौन सा है, राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, 75। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, भारतीय संविधान के निर्माता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को लिए सामने आ रहे हैं। ये आप लोगों के सामने तब आएंगे जब आप लोग जो है यूपी होमगार्ड के आज से 4 महीने बाद जब आप लोग जो है यूपी होमगार्ड के एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, 25, 26, 27 अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि 25, 26, 27 अगर आप लोग जो है यूपी होमगार्ड के उम्मीदवार हैं तो। ठीक है, भारत के संविधान के निर्माता कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम जो है प्रधानमंत्री थे। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, 2 लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है, गंगा नदी है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, बारहसिंघा। ठीक है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी कौन सा है, सारस। उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष कौन सा है, अशोक। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, भाखड़ा नागर बांध। ठीक है, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, बुध। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206। रक्त का लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, अधिक जल होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, भारत में सबसे पहले सूर्य कहां उगता है, अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य उगता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का होता है, 3 रंगों का भारत का राष्ट्रीय ध्वज होता है। ठीक है, ध्वज कहते हैं जैसे झंडा होता है ना, भारत का झंडा 3 रंगों का होता है। ठीक है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है, अशोक चक्र में 24 तिलियां होती हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। उत्तर प्रदेश में स्थित ताजमहल किस शहर में स्थित है, आगरा। आगरा उत्तर प्रदेश में ताजमहल में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित ताजमहल किस शहर में स्थित है, आगरा में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH44। ठीक है, NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी रेल लाइन कहाँ स्थित है, डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी। भारत की सबसे लंबी रेल लाइन डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ठीक है, ओलंपिक खेलों में प्रतीक क्या है, 5 छल्ले। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान। भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य भारत में है। ठीक है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। ठीक है, कंप्यूटर का जनक किसे कहता है, चार्ल्स बेबेज। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी डैम, उत्तराखंड में स्थित है। ध्यान रखना, इसका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिहरी डैम के लिए क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आखिरी है जो कि 50 है यूपी होमगार्ड के लिए। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे अधिक देखो, मैं एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को, मैंने शुरू में कहा था और आपको लास्ट में भी बता रहा हूँ कि देखो, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का भर्ती है। ठीक है, जो आप लोगों की ड्यूटी लगने वाली है ना, कभी कभी चुनाव वगैरह में बाहर चले जाते हैं, मतलब बाहर भेजना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अधिकतर यूपी होमगार्ड की जो ड्यूटी है वो उत्तर प्रदेश में ही रहने वाली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। ध्यान रखना चीज का। ठीक है, ये आप लोगों को अभी नहीं पता चलेगा, ये आप लोगों को तब पता चलेगा जब आप लोग जो है यूपी होमगार्ड के एग्जाम में बैठेंगे। 25, 26, 27 दिमाग में बैठा लो अपने। ठीक है, यदि आप लोगों को एग्जाम निकालना है तो। ठीक है, तो यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट में बॉक्स में दिया गया, आप लोग राय साझा कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।